आप देख रहे हैं DDC उर्दू और मैं हूं दिलशाद रिंद। इस वक्त मेरे साथ वफाकी वज़ीर शबली फराज साहब हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मोहतरम, माशाल्लाह आपकी हुकूमत ने बहुत अच्छे फ़ैसले किए हैं जो देरपा मुल्क के लिए सूदमंद साबित होंगे। आप इस पर क्या कहेंगे कि अपोजिशन ने आपको जो हुकूमत जिन हालात में दी और आपने इन मुश्किल हालात में जो है वो मुल्क और कौम के लिए जो सख्त फ़ैसले लिए, जो बेहतर किए, तो उसके देरपा असरात जो है वो नज़र आएंगे हमें। तो इसके बारे में थोड़ी सी हमारे साथ गुफ्तगू कर लें। देखें जी, जब हमें इक़्तिदार मिला तो उस वक्त ख़जाना बिल्कुल खाली था। हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज़्यादा था कि हमारे पास डॉलर नहीं थे, हमारे पास इंपोर्ट करने के पैसे नहीं थे। कर्ज़ों का एक बोझ था जो इस तले पूरी इकॉनमी दबी हुई थी। हमने पहले आके उसमें इस्तिकामत लाई, सख्त फ़ैसले किए और मुल्क की इकॉनमी को एक स्टेबिलिटी दी, एक तवाज़ुन दिया। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितने भी इनिशिएटिव्स लिए वो नए तौर पे वो गरीब लोगों को भी मदद के लिए भी थे और इकॉनमी को भी चलाने के लिए, तो बड़े सख्त फ़ैसले भी किए, सख्त वक्त भी आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सही पॉलिसी की वजह से आज मुल्क की मुआशी सूरत हाल भी बहुत बेहतर है। अब माशाल्लाह हमारी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ गई है और आहिस्ता आहिस्ता जितने भी हमारे पॉलिसी मेजर्स थे वो हमने लिए हैं, तो उनके जो मुस्बत असरात हैं वो अब आवाम तक भी पहुँचेंगे। सिर्फ़ एक महंगाई का चैलेंज है जो कि इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में वो उस पर भी हम काबू कर लेंगे। लेकिन अब ये है कि मुल्क मुआशी तौर पे एक सेहतमंद और हर उसके जो जितने भी इशारे हैं वो मुस्बत उसमें हैं, टेरिटरी में हैं। तो इंशाल्लाह अच्छे वक्त आने वाले हैं।